नमस्कार दर्शकों। कुछ धार्मिक श्रद्धालुओं का कहना है कि ओम अंतिम मंत्र है, ओम इस ब्रह्मांड का मूल कारण है, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ओम से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ओम से ही पूर्ण मोक्ष सनातन परम धाम मिलता है। तो उन भोले श्रद्धालुओं का मैं कुछ शास्त्रों के प्रमाणों से और संतों की वाणियों से उनका शंका समाधान करना चाहूँगा। जैसे कि श्रद्धालुओं का कहना है कि ओम है सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम मंत्र का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए, यानी ओम से बड़ा कोई नहीं है, ओम का जाप करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष मिलता है। जबकि हमारे शास्त्रों में बताया है कि ओम काल ब्रह्म का मंत्र है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि ओम इति एक अक्षरम माम विहारण अनुस्मरण, कि मेरा एक ओम मंत्र ही सिमरन करने का है और इस ओम मंत्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अध्याय 8 मंत्र 16 में बताया हुआ है कि इसी ओम नाम जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ओम ब्रह्म का मंत्र है और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह भी बताया है कि जो ब्रह्मलोक है, जिस ओम नाम की जाप से जिसकी प्राप्ति होती है, वो भी पुनरावर्ती में है, यानी वो नाश और विनाश में है। वो प्रलय में विनाश हो जाता है, फिर से उसकी सृष्टि होती है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं कह सकते, वो प्रलय में विनाश होता है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किसी पूर्ण मोक्ष की सनातन परम धाम शाश्वत धाम की तरफ इशारा किया गया है, यानी ओम से अलग कोई ऐसा मंत्र भी है जिसके जाप करने से सनातन परम धाम प्राप्त होता है। उसके बारे में गीता में प्रमाण दिया है अध्याय 17 श्लोक 23 में कि ओम तत्सत, यानी ये 3 मंत्र है जिससे पूर्ण मोक्ष मिलता है, सनातन परम धाम मिलता है। अध्याय 18 श्लोक 62 का। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया है कि ओम इस ब्रह्मांड का अंतिम मंत्र है, लेकिन पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये उनका प्राथमिक मंत्र होता है और ओम के साथ तत् और सत ये सांकेतिक मंत्र और जुड़ते हैं, जिससे पूर्ण मोक्ष की भक्ति, पूर्ण मोक्ष के मंत्र हो जाते हैं, जिससे सनातन परम धाम सतलोक की प्राप्ति होती है। और ये मंत्र पूर्ण सतगुरु तत्वदर्शी संत देता है गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार। जैसा कि कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि ओम से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण काल ब्रह्म है और ओमकार मंत्र है वो उस काल का ही बोधक है, उसी का अंतिम मंत्र है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी ओम है और ब्रह्मांड में ये गुंजायमान भी है, इसका नाद भी गुंजायमान है, लेकिन ये पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो काल के 21 ब्रह्मांड है, इससे आगे भी सृष्टि है, इसके आगे भी परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में जिस 3 प्रभु का वर्णन है, जिसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो जो परम अक्षर पुरुष है उसके असंख्य ब्रह्मांड है जो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो सृष्टि है, काल सृष्टि है, ये ओम मंत्र ही इस काल सृष्टि का अंतिम मंत्र है। लेकिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की भक्ति करने के लिए जब भक्ति की जाती है 3 मंत्रों के जाप से ओम तत्सत, तब उस समय ये ओम प्राथमिक मंत्र होता है और इससे ऊपर तत् और सत पूर्ण सांकेतिक मंत्र होते हैं, जिन्हें सतनाम और सारनाम भी परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 और 17 में भी है कि ओम खम ब्रह्म, यानी ओम का ही ये मंत्र है और इसी मंत्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। मंत्र 17 में इसका प्रमाण दिया गया है। और यही कबीर साहिब जी ने बताया है कि ओम का निश्चय भया, इसको करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में ही पहचान, यानी ओमकार को करता मत जानो, इसको पूर्ण परमात्मा नहीं जानो। इस सृष्टि का मूल कारण ओमकार नहीं है, जो परमात्मा प्राप्ति का मूल मंत्र है वो तो पर्दे में है, यानी गुप्त है, उसे तत्वदर्शी संत ही बताता है। एक और वाणी कबीर साहिब जी ने फरमाई है कि ओम नहीं सबसे बड़ा, इससे ऊपर तत् खड़ा, तत् से सत महान, प्राप्त कर लो गीता का ज्ञान। गीता जी में भी ओम तत् सत की महिमा गाई है और पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वयं आते हैं पूर्ण संत और सदगुरु रूप में, वो भी इन 3 मंत्रों को 3 तरह से दीक्षा देकर साधक को देते हैं, जिससे पूर्ण मोक्ष सनातन परम धाम, जिसे वेदों में यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 32 में ऋत धाम कहा है, वही सतलोक प्राप्त होता है। और उसी सतलोक जो अविनाशी लोक है, जहां पर जाने के बाद साधक लौटकर दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है जो नाशवान है, जहां जाने के बाद महाप्रलय होने पर ये
ब्रह्मलोक में विनाश को प्राप्त होता है, तब जीव फिर से कर्मलोक में आता है। और ओम तत्सत की भक्ति करने पर पूर्ण संत से लेकर अविनाशी परम धाम सतलोक प्राप्त होता है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में नहीं आता। इसका प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। तो ओम अंतिम मंत्र नहीं है। आज आपको इस प्रमाणों से क्लियर हो गया है कि ओम से ऊपर भी और मंत्र है, जिनकी साधना पूर्ण संत से लेकर करने पर पूर्ण मोक्ष मिलता है, जो सतनाम और सारनाम है, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी एक वाणी में सारा निष्कर्ष दिया है कि ओमकार है वेद का मूला और ओमकार में सब जग भूला। यानी ओमकार इस वेद का मूल है, यानी वेदों का मूल मंत्र ओम है, क्योंकि वेदों में काल ब्रह्म तक की संपूर्ण जानकारी है और उसकी भक्ति विधि की भी जानकारी है, और पूर्ण परमात्मा की पाने का रास्ता बताया है। लेकिन मंत्रों का उजागर वेदों में नहीं है। वो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में उस मंत्रों का उजागर किया गया है, वहां पर वो मंत्र डिस्क्लोज है। वेदों में केवल अंतिम मंत्र ओम है। तो वेद का मूल ओम मंत्र है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक मिलता है। और इसी ओमकार में सब जग भूला, इसी ओमकार को अंतिम मंत्र मानकर, पूर्ण मोक्षदायक मंत्र मानकर, सुखदायक मंत्र मानकर लोग भ्रम भूल में अभी तक फिर रहे हैं, और न तो उनकी मोक्ष होती है, न ही ओम मंत्र से उनको कोई सुख मिलता है। उनको अपने पूर्व जन्म के सुख ही प्राप्त होते रहते हैं। ओम से पूर्ण मोक्ष नहीं है। महाप्रलय में फिर से पुनः पृथ्वी लोक पर उस साधक को, जीव को आना पड़ता है। इसलिए पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति तो ओम तत्सत से होगी, जो वर्तमान में तत्वदर्शी संत प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार।